दोस्तों फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अंजलि, मत भूलो कि मेरे बड़े भाई है वो। तो हमने क्या कह दिया उनको? अपनी मर्जी से गए ना। कुछ दिन खुद भी सुकून से रहेंगे, हमें भी चैन मिलेगा। वरना मेरा जीना तो हराम कर दिया था मोहल्ले वालों ने, हर एक की जुबान पे एक ही बात। मैं तो दुआ करती हूँ कि ना ही आए कुछ दिन तो अच्छा है। अबू आ गए इधर। उनको भी पता चल जाएगा शादी का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बहुत शर्मिंदा हूं आपसे, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कैसी बातें कर रहे हो यार? भाइयों के बीच में कैसी शर्मिंदगी और कैसी माफी? चलें अंदर बैठ के बात करते हैं, यहाँ वैसे भी खड़े रह के बात करना मुनासिब नहीं है। वो आया था आपकी गैर वजूद में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फर्क नहीं पड़ता? मैं समझा नहीं। चलो अंदर बताता हूँ। लाइन छोड़, चल। बस ठीक है, ये रेट्स तो ठीक कोट किए हैं आपने। बस इस टेंडर को फाइनल करके बिड में डलवाइए, बाकी मिनिस्टर से मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। जी बेहतर सर। थैंक यू। मिनिस्टर को फोन कर दूंगा, कल जाके मिल लेना उससे और मेक श्योर कि हमारा ही खुले टेंडर। राइट? क्या हो, क्या सोच रहे? नहीं मिलना चाहते मिनिस्टर से? कोई इशू है तुम? क्या इशू होगा बाबा मिनिस्टर से मिलने में? मैं घर की वजह से परेशान हूं। कैसे राजी हो गया? अभी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसमें सीखने की क्या बात है? उस लड़की ने शमशेर के थ्रू हमें ब्लैकमेल किया और हम ब्लैकमेल हो गए। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि कल निकाह है उन दोनों का। ख्वाब दिखाने पड़ते हैं बच्चे, ख्वाब दिखाने पड़ते। ओहो, कभी कभी बड़े बड़े मकासद के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं खुश करने के लिए। भाई ये छोटी कुर्बानी है बाबा साहब। कल निकाह करके वो उस लड़की को हमारे घर में ला रहा है, फरवा घर छोड़ के चली जाएगी। मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ये मामला हैंडल करने दें, मैं कर लूंगा। ये सब कुछ कैसे हैंडल करना तुमसे बहुत बेहतर जानता हूँ। भाई तगड़ी प्लानिंग। तुम अभी सिर्फ मिनिस्टर के साथ मीटिंग को फोकस करो। That's it. Go. जी बाबा साहब। भाई नुमान जैसा। ओहो हो। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आगे हर काम मुझसे पूछ के करते हो। आज तक तो नहीं, मगर अब पूछना जरूरी समझ रहा हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था तुमसे बात करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही तो, हिम्मत ही तो नहीं होती तुमसे। कब से दरवाजे पर खड़ा था, बहुत बार सोचा अंदर रहूं, लेकिन फिर लौट गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर तुमसे बात नहीं करूंगा ना तो बेचैन रहूंगा। I'm really sorry महक, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता था। यकीन मानो तुम जब से गई हो ना, मैं कहीं आता जाता नहीं। हर पल अंदर ही अंदर मर रहा हूं मैं। समझ रही हो ना? हाँ, समझ रही हूँ मैं तुम्हारी बात। तुम
तुम्हारी हर बात तुम्ही से तो वाबस्ता है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। यकीन मानो मैं बहुत बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा। दिल तो करता है उसको जान से मार दो, उसने इतना गलत किया हमारे साथ, लेकिन क्या मतलब फिर? दिल कर रहा था ना उसे मारने का। उसने बहुत गलत किया हमारे साथ, तो फिर कुछ किया क्यों? कर भी क्या सकता हूँ? यही तो मसला है तुम्हारा, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, बिल्कुल। बहुत सारी बातें। झूठे वादे कर सकते हो, बड़े बड़े ख्वाब दिखा सकते हो, और जल्दी उनको तोड़ भी देते हो। मुझे मेरी गलती का एहसास है, इसीलिए तो आया हूँ तुम्हारे पास। तुम जो कहोगी ना, अब देर हो गई। मैं करने को तैयार हूँ। मेरा कल निकाह है शमशेर से। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं? ये क्या कह रही हो तुम? वो इंसान नहीं, जानवर है वो। तुमने जो किया वो अपनी जान बचाने के लिए किया। मैं जो कर रही हूँ सबकी जान बचाने के लिए। वाह वाह वाह। इससे ही फर्क तुमने और कुछ। लेकिन भाईजान, ये तो खुदकुशी करने के बराबर होगा। खुदकुशी के बराबर है, पर खुदकुशी तो नहीं है ना यार। कम से कम मेरी बेटी जिंदा तो बच जाएगी। लेकिन भाईजान, मुझे नहीं लगता कि महकमा खुश रह पाएगी। ऐसे सरपिरे का क्या भरोसा? और आपको लगता है कि वो लड़का या उसकी फैमिली शादी को ज्यादा देर तक कायम रखेंगे? कोई रास्ता छोड़ा है उन्होंने, या फिर कौन सी ऐसी तरकीब है जो हमने आजमाई ना हो? मुझे लगने लगा है कि इंसान कुछ भी कर ले, अपने नसीब से भाग नहीं सकता। कहीं ना कहीं नसीब इंसान को आके पकड़ ही लेता है। शायद ये लड़का महक का नसीब ही हो। हम सबने तस्लीम कर लिया है, बस महक भी राजी है। भाईजान, मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ? तो बस कल निकाह में आ जाना। किस वक्त? वो भी नहीं पता। पता नहीं, वो बताएंगे तो मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है भाईजान, ठीक है। भाई शमशेर की जिद। बाबा साहब ने बहुत कुछ सोचा होगा, मुझे भी अब यही लग रहा है।
मुझे कुछ भी लग नहीं, रहा है बहुत कुछ सोचा हूँ, ट्विस्ट आ रहा है कुछ ना कुछ। क्योंकि एक हिंट तो उन्होंने दे ही दिया था। हाँ मुझे तो पहले शक हो गया था जब वो हाँ। मुड़े ना, वो जब वो शादी के लिए राजी हो गए। वो सोच रहे थे उससे पहले यूं करके कुछ। भाई मैं सीरियसली बताऊं, दानिश तैमूर से अच्छा मुझे नुमान इजाज साहब का रोल लग रहा है। उनको देखते हैं देखने में भाई। ज्यादा मजा आ रहा है। आप लोग सही कह रहे थे, जब दानिश तैमूर और ये नुमान इजाज साहब दोनों साथ में आएंगे आपको बहुत मजा आएगा। वही चीज हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है बड़ा स्टोरी में। बाकी जो इसकी जिद है, पूरा कामयाब उतर रहा है उस पर ये अभी तक। हाँ, आगे का पता नहीं, आगे क्या पता। मुझे नहीं लगता बाबा आगे साहब कर की पाएगा। कोई बाबा साहब भाई प्लानिंग हो। आखिर शमशेर के बाप हैं। तो चलो यार, देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाकी चैनल्स को भी चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल्स के लिंक भी है। बहुत अमेजिंग ड्रामा सीरीज चल रही है, आपको बहुत मजा आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। बाय बाय।